अप स्टॉक एक ऐसी कमाल की इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन जहां पे आप घर बैठे बैठे अपने पैसे स्टॉक्स यानी कि शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, आईपीओज और गोल्ड जैसे चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपने पैसे को कई गुना हद तक बढ़ा सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म की सबसे कमाल की बात यह है कि आप स्टॉक को इंट्राडे, डिलीवरी या फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। आप मार्जिन ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। यानी कि ओवरऑल सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको शेयर मार्केट की सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो इसलिए ये प्लेटफॉर्म काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। इस प्लेटफॉर्म को पॉपुलर होने के पीछे एक और कमाल की बात छुपी हुई है कि हमारे देश के सबसे अच्छे और बड़े बिजनेसमैन रतन टाटा जी का भी पैसा अप स्टॉक कंपनी में लगा हुआ है। तो इस प्लेटफॉर्म पे विश्वास करना एकदम लाजमी है। आज की इस वीडियो में हम आपको अप स्टॉक पे एक नया अकाउंट बना के दिखाएंगे। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि कैसे चुटकी बजाते आप किसी भी शेयर को बाई कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड, आईपीओ और गोल्ड में कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें जानने के लिए देखते रहिए इस वीडियो को। अप स्टॉक पे एक नया अकाउंट आप मोबाइल के अलावा कंप्यूटर या डेस्कटॉप पे भी बना सकते हैं। इसका वेब वर्जन भी उपलब्ध है और मोबाइल ऐप भी मौजूद है। तो ये प्रोसेस आप बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे। बस आपको अपना थोड़ा सा टाइम हमारे साथ इन्वेस्ट करना है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आप अप स्टॉक के अलावा ग्रो ऐप में भी अगर रजिस्टर करना चाहते हैं तो उसकी भी वीडियो हमारे चैनल पे मौजूद है। आप जाके उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। अप स्टॉक पे अकाउंट बनाने का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जो आप वीडियो अभी देख रहे हैं उसका टाइटल बार आप हिट कीजिए। जैसे ही आप हिट करेंगे तो नीचे में आपको एक लिंक मिल जाएगा। बस आपको इसी लिंक पे क्लिक कर देना है। अगर आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप से इस लिंक पे क्लिक करते हैं तो सीधा ये आपको साइन अप पेज पे पहुंचा देगा। लेकिन अगर आप मोबाइल से इस लिंक को क्लिक करते हैं तो ईजिली आप प्ले स्टोर पे आ जाएंगे। प्ले स्टोर पे आपको सबसे पहले इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा और जब आप इसे इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको ओपन वाले बटन पे क्लिक करके ओपन करना होगा। इसे ओपन करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अगर ऐसा इंटरफेस आपके सामने नहीं आता है तो कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जहां पे ये बोलेगा कि आप अपना ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर डालिए। अगर कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है तो आप क्रिएट अ न्यू अकाउंट पे क्लिक करेंगे क्योंकि हमें एक नया अकाउंट इस पे बनाना है। क्रिएट अ न्यू अकाउंट पे क्लिक करने के बाद ये पेज आपके सामने आ जाएगी। आप यहाँ पे ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर डालेंगे और सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। अब अप स्टॉक आपके दिए गए नंबर पर एक ओटीपी भेजेगा जो 6 डिजिट का होगा। आपको वो ओटीपी इस वाले बॉक्स में डालकर साइन अप के बटन पे क्लिक कर देना है। किसी कारणवश ये ओटीपी नहीं डिलीवर होती है तो यहाँ रीसेंड ओटीपी का ऑप्शन है। आप इस पे क्लिक करके ओटीपी को दोबारा मंगवा सकते हैं। जब आप साइन अप के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आपको बोलेगा कि आप पैन कार्ड और आधार कार्ड अपने पास रेडी रखिए क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो आपको यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आएगा जहाँ पे आपके ये पैन नंबर की डिटेल्स मांगेगा। जैसे आपको यहाँ पे पहले वाले बॉक्स में आपका जो पैन नंबर है वो डालना पड़ेगा। फिर उसके बाद दूसरे वाले बॉक्स में आपको अपनी जन्म तारीख यानी कि डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी होगी। ये दोनों चीज करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये पेज आपके सामने आएगा जहाँ पे ऊपर में आपका नाम आ जाएगा और ये बोलेगा कि आप अपने बारे में कुछ चीज़ें हमें बताइए। जैसे कि ये आपसे आपका जेंडर पूछेगा तो आपको अपना जेंडर यहाँ से ऊपर वाले में किसी एक पे क्लिक करके सिलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद ये आपसे मैरिटल स्टेटस पूछेगा कि आप सिंगल हैं, मैरिड है या अदर कैटेगरी में आते हैं। तो आप यहाँ पे जो भी आपकी स्थिति है उसे आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर जब आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे अपनी एनुअल इनकम बतानी पड़ेगी। तो जो भी आप इनकम करते हैं वो अपने अनुसार से सिलेक्ट कर लीजिए कि आप 1 लाख से नीचे कमाते हैं या 1 लाख या 5 लाख के बीच कमाते हैं या और भी ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। तो आपको किसी एक पे क्लिक कर देना होगा। फिर उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस क्या है। यानी कि अगर आप नए हैं, बिगनर है तो आप लेस देन 1 ईयर पे क्लिक करेंगे। अदरवाइज अगर आपने कहीं ट्रेडिंग की है और आपको इसके बारे में जानकारी है तो आप किसी एक पे यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद इस पेज को थोड़ा और नीचे आपको लेके जाना है। तो आपको यहाँ पे और भी चीज़ें पूछी जाएगी जैसे कि आप पॉलिटिकल रूप से एक्सपोज्ड हैं यानी कि पॉलिटिक्स में रुचि रखते हैं, उसमें आप चुनाव वगैरह लड़ते हैं या नहीं लड़ते हैं। अगर आप ऐसा कुछ नहीं करते हैं तो नो कर दीजिए। अगर आप पॉलिटिकली जुड़े हुए हैं और कुछ पद को संभाले हुए हैं तो आप उसे यस कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपना ऑक्यूपेशन चूज करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इन्फॉर्मेशन आ जाएगी।
आपको इसमें से अपना ऑक्यूपेशन सिलेक्ट करना है कि आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं या गवर्नमेंट सर्विस है आपकी या पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं। यहाँ पे कई ऑप्शंस आ जाएंगे। आप थोड़ा सा इसे और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको और भी ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो आप इसमें से जो भी आपको बेहतर लगता है उसे आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप स्टूडेंट वगैरह है तो स्टूडेंट सेलेक्ट कीजिएगा, अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे प्रोफेशनल चूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे में आपके फादर का नाम यहाँ पे डालना है। जो नाम आपने पैन कार्ड पे दिया हुआ है अपने फादर का, वही नाम यहाँ पे आपको देना है। ध्यान रखिएगा, अपने फादर का नाम यहाँ पे देना है जो पैन कार्ड पे मेंशन है। उसके बाद ये बोल रहा है कि आप इंडिया के टैक्सधारी हैं, तो हाँ इंडिया के ही टैक्सधारी है, यहाँ पे आपको यस कर देना है। फिर नीचे में आपको यहाँ पे टैक्स डिक्लेरेशन है, इसको आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो बहुत सारी टर्म एंड कंडीशन रहेगी, आपको पढ़ना होगा तो पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे आपको 2 बॉक्स मिलेंगे टिक मार्क करने के लिए, आपको यहाँ दोनों बॉक्स पे टिक मार्क करना है और फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये पेज आपके सामने आएगा और ये बोलेगा कांग्रेचुलेसन, आपका अकाउंट जो है यहाँ पे अब प्रोसेस में जा रहा है। आपको एक मौका मिला है एक स्टॉक फ्री में जीतने का। ये कोई भी स्टॉक हो सकता है, लेकिन ये स्टॉक तभी आप यहाँ पे जीतेंगे जब आप आज ही इस अकाउंट को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो इसके लिए आपको यहाँ नीचे में यस आई वांट अ फ्री स्टॉक पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ से आपको अपने वेरिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट करना है। ये जो पेज है यहाँ पे ऊपर में सिग्नेचर लिखा हुआ है और यहाँ पे ये बोलेगा कि आपको यहाँ पे एक डिजिटल साइन करना है। तो डिजिटल साइन आपको कैसे करना है, तो आप अपना उंगली लेंगे और जैसे आप साइन करते हैं रियल लाइफ में उसी तरह से यहाँ पे साइन करना चालू कर देंगे। इतना ही बॉक्स में आपको उस साइन को कंप्लीट कर देना है अपने उंगली की सहायता से। स्वाभाविक है कि जैसा आप साइन करते हैं वैसा तो नहीं हो पाएगा, लेकिन उससे मिलता जुलता जो भी हो जाए वो साइन आपको अपनी उंगली से कर देना है। अगर किसी कारणवश या बीच में अगर वो गड़बड़ हो जाता है तो आप इरेज ऑल पे क्लिक करेंगे तो ये सारा फिर से मिट जाएगा और फिर से दोबारा आपको मौका मिलेगा। ऐसे करके आप जितनी बार चाहे उतनी बार इरेज ऑल करके कई बार इस साइन को लिखने का प्रयास कर सकते हैं, और जब साइन सही से हो जाए तो आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। जैसा कि आप यहाँ डेमो में देख सकते हैं कि कई प्रयासों के बाद यहाँ पे साइन कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा जहां पे ये बोलेगा कि आप डिजी लॉकर के साथ अप स्टॉक को कनेक्ट कीजिए। अब आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये डिजी लॉकर क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि डिजी लॉकर सरकार के द्वारा दी गई एक ऐसा सुविधा है, एक ऐसा स्टोरेज है जहां पे आप अपने कोई भी सरकारी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करके रख सकते हैं और वो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड होंगे। किसी भी जगह पे आप अगर डिजी लॉकर को खोलकर उस डॉक्यूमेंट्स को दिखा देंगे, अपने आधार कार्ड को या पैन कार्ड को या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है जो डिजी लॉकर के साथ अटैच है, तो वो हर जगह आपके लिए वैलिड होगा। कोई भी सरकारी आदमी अगर आपसे कोई डॉक्यूमेंट पूछता है और आपके पास में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं है और अगर आप डिजी लॉकर पर उसे अपलोड करके रखे हुए हैं, तो डिजी लॉकर के जरिए जो चीज़ आप दिखाएंगे तो उसको ये मानना पड़ेगा कि ये जो डॉक्यूमेंट्स है वो ओरिजिनल है। यानी कि डिजी लॉकर पे जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सरकार के द्वारा वेरीफाइड किए गए ही डॉक्यूमेंट्स होंगे। तो इसलिए ये ऐप आपको बोलेगा कि डिजी लॉकर से अप स्टॉक को कनेक्ट कीजिए ताकि मैं वेरीफाइड कर सकूं कि हर चीज़ सही है या नहीं। बेसिकली यहाँ पे ये आपका आधार जो है वो वेरीफाइड करने की कोशिश करेगा इस वे के जरिए। तो आपको क्या करना है, कनेक्ट योर डिजी लॉकर विथ अप स्टॉक पे क्लिक कर देना है। अगर आपका डिजी लॉकर अकाउंट नहीं होगा तो आप इजीली अभी ये जो काम करेंगे उसी दौरान आपका डिजी लॉकर अकाउंट अभी बन भी जाएगा। तो आपको यहाँ क्या करना है, कनेक्ट योर डिजी लॉकर विथ अप स्टॉक, इस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आएगा जहां पे आपको अपनी आधार नंबर की डिटेल्स डालनी होगी। तो आधार नंबर की डिटेल्स आप इन बॉक्स में डालेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आधार नंबर जो होता है वो 4-4 अंकों में बटा होता है 3 जगह। अपने आधार कार्ड पे देखिए वही आपको 4-4 अंक इसमें, 4 अंक इसमें, 4 अंक इसमें डाल के नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये पेज आपके सामने आएगा। यहाँ पे ये पूछेगा आपने जो आधार कार्ड में नंबर अटैच कर रखा है उस पर हमने एक OTP भेजा है, वो यहाँ पे आप डालिए और फिर कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। तो आपको अपना OTP यहाँ पे डाल देना है जो मोबाइल नंबर पे आपको मिलेगा और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब आपके सामने ये पेज आएगा और ये बोलेगा कि कुछ परमिशंस हमें दीजिए। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ अलाउ का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आप नेक्स्ट पेज पे होंगे, लेकिन कभी कभी ये भी हो सकता है कि ये प्रोसेस आपसे 2-3 बार करवाया जाए। आप अलाउ पे क्लिक करेंगे, फिर से वो आपसे आधार नंबर वगैरह मांगने की डिटेल्स मांगेगा। तो आप ये
प्रोसेस अगर एक या दो बार कराता है तो कोई बात नहीं है, आप उसको दोबारा भी कंप्लीट कर देंगे। कभी कभी सर्वर की इशू होने की वजह से ये प्रोसेस एक बार में कंप्लीट नहीं होता है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप दोबारा या तिबारा इसको कर सकते हैं। अलाउ पे क्लिक करने के बाद आप इस पेज पे आ जाएंगे। इस पेज पे आपको अपने आप को वेरीफाइड करना होगा, यानी कि कुछ चीज़ें आपसे ये कहेगा हमें देने के लिए, तो आपको वो चीज़ें देनी है, जैसे फ़ोटो वगैरह। तो आप उसको कैसे देंगे, तो देखिए यहाँ पे पहले नंबर पे ये बोल रहा है कि आप फ़ोटो क्लिक कीजिए। फोटो क्लिक करने के लिए आपको यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये बोलेगा कि आप हमें कैमरे की परमिशन दीजिए ताकि आपका कैमरा हम खोल सकें यहाँ से, तो आपको अलाउ पे क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद आपको गॉट इट पे क्लिक करना है, लेकिन यहाँ पे ये साफ साफ लिखा हुआ आ रहा है कि आप जो अभी पिक्चर क्लिक करोगे उसमें ना आप कैप पहने होंगे, यानी कि आप कोई भी टोपी नहीं पहन सकते, हैट भी नहीं होना चाहिए, और सन ग्लासेस यानी कि कोई भी चश्मा नहीं पहने होने चाहिए। और साथ ही साथ ये बोल रहा है कि कैमरे के सामने एकदम सीधा आप देखेंगे, इधर उधर सेल्फी टाइप में नहीं करेंगे। आपको यहाँ गॉट इट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप इस पेज पे होंगे जहाँ पे आपका कैमरा ओपन हो चुका होगा और आपके सामने आपकी पिक्चर आ जाएगी आपके कैमरे के जरिए। आपको अपना पिक्चर सही से सामने रख के कैप्चर पे क्लिक करना है और एक फोटो खींच लेना है। जैसा कि आप यहाँ मोबाइल में देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पे पिक्चर खींच लिया हुआ है। उसके बाद आपको यहाँ नीचे में एक्सेप्ट का एक ऑप्शन दिखेगा, इस पे आप क्लिक कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि ये फोटो आपने सही तरीके से नहीं खींचा है तो आपको यहाँ टेक अनदर का एक ऑप्शन है, इस पे क्लिक कीजिएगा, तो फिर से ये कैमरा खुलेगा और फिर से दोबारा आप फोटो क्लिक कर लेंगे। जब ये चीजें आपको सही से दिखने लगे तो आप यहाँ एक्सेप्ट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद ये आपकी फोटो की क्वालिटी चेक करेगा और ये बोलेगा लुकिंग गुड, यानी कि ये पिक्चर सही है। अगर आपको यहाँ पे कुछ एरर आ जाता है तो फिर से रीटेक फोटो पे क्लिक करके दोबारा फोटो को क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ नीचे में नेक्स्ट का ऑप्शन दिखेगा, इस पे आप क्लिक कर देंगे। अब आप इस पेज पे आ जाएंगे जहाँ पे ये ऊपर में लिखेगा बैंक डिटेल्स, यानी कि आपको अब अपने बैंक की डिटेल्स यहाँ पे डालनी है। बैंक की डिटेल्स इसलिए कि अगर आप यहाँ पे कोई भी शेयर बाई करते हैं या कहीं पे भी पैसे यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, जब आप उस पर प्रॉफिट कमाएंगे या उस पैसे को निकालना चाहेंगे अपने बैंक अकाउंट में, तो कोई ना कोई अकाउंट तो होना चाहिए ना आपके पास में जिसमें आप उस पैसे को निकालेंगे। इसलिए यहाँ पे आपको एक अकाउंट नंबर देना होगा। अकाउंट नंबर में सिंपल सा डिटेल्स आपको भरना है, जैसे अकाउंट होल्डर नेम, यानी कि आपका बैंक खाते में क्या नाम है यहाँ पे डाल दीजिए। IFSC कोड यहाँ पे डालिए, फिर यहाँ पे आप बैंक अकाउंट नंबर डालिए जो आपके पासबुक पे दिया हुआ है। थोड़ा सा नीचे और स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पे री इंटर बैंक अकाउंट का नंबर आएगा, तो सेम चीज़ें जो आपने इसमें डाली थी बैंक अकाउंट नंबर, वही आप यहाँ दोबारा डाल देंगे। फिर आप सेविंग या करेंट जो भी आपका खाता है उसे सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपको पता नहीं कि आपका खाता कौन सा है तो मोस्ट ऑफ केसेस में वो सेविंग ही होता है, आप सेविंग सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। एक और कमाल की बात है कि अगर आप अपना IFSC कोड जैसे यहाँ पे लिखते हैं तो आपका बैंक और कहाँ का ब्रांच है ये भी यहाँ पे आपको दिख जाएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको अपने ईमेल को वेरीफाई करने का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पे आपकी ईमेल यहाँ पे शो होगी। जो ईमेल एड्रेस आपने साइन अप करते समय दिया हुआ था उस पर ये एक OTP भेजना चाहेगा, बोलेगा कि आप अपना ईमेल वेरीफाइड कीजिए। इसके लिए आपको यहाँ गेट OTP पे क्लिक कर देना है। गेट OTP पे क्लिक करते ही ये आपको इस पेज पे लाएगा जहाँ पे बोलेगा कि आपके ईमेल पे मैंने एक OTP भेजा है, कुछ नंबर्स भेजे हैं जो आपको यहाँ इस बॉक्स में डालने हैं। तो अगर आपने जीमेल का अकाउंट यूज़ किया है तो आप यहाँ जीमेल को ओपन करेंगे, वहाँ से OTP ला के यहाँ डालेंगे। अगर आपका कोई थर्ड पार्टी अकाउंट है तो वहाँ से आप उस मेल बॉक्स को ओपन कीजिए और जो भी आपका OTP आता है उसे आप यहाँ पे डाल दीजिए। ये डाल देने के बाद आपको नीचे में नेक्स्ट का ऑप्शन दिखेगा, आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आएगा जहाँ पे ये बोलेगा ब्रोकरेज प्लान। देखिए ये पेज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आपसे कुछ चार्जेस लेने की बात कही जा रही है, लेकिन ध्यान रखिएगा अधिकांश समय में ये चार्जेस नहीं लेता है। अप स्टॉक का जब ऑफर चल रहा होता है उस दौरान यहाँ पे फ्री में ही ये आपको ब्रोकरेज प्रदान कर देते हैं, लेकिन कभी कभी ये 99 रुपीज़ या 199 रुपीज़ का चार्ज ले लेते हैं। लेकिन जब ये चार्ज लेते हैं तो उसके बदले बहुत सारे बेनिफिट्स भी देते हैं। अगर ये फ्री में अकाउंट खोलने देते हैं तो उस दौरान हमें कम बेनिफिट्स मिलते हैं, लेकिन जब हम चार्ज देते हैं तो हमें बहुत सारे फ़ायदे भी मिल जाते हैं। जैसे डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट तो हमारा खुल ही जाता है 99 रुपीज़ देने पे, साथ ही साथ जीरो ब्रोकरेज ऑन स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, डिजिटल गोल्ड, IPO, NFOs, ये सारे फ़ायदे हमें मिल जाते हैं। साथ ही साथ आपको एक और फ़ायदा मिलता है कि अगर आप इंट्राडे या फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं तो आपको 20 रुपये पर ऑर्डर ही देने पड़ते हैं।
तो ये एक कमाल की चीज़ आपको मिल जाती है 99 रुपीज़ पे करने से। लेकिन अगर आप यहाँ पे रजिस्टर कर रहे हो और आपको यहाँ पे फ्री का एक ऑप्शन मिले तो आप फ्री के साथ जा सकते हो। अगर आप बिगनर हो, आपको ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है, तो आप फ्री के साथ ही जाए, वही आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन अगर आप किसी प्लान को लेके जाएंगे तो आपके लिए ही बेनिफिट होगा, आपको बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा मिल जाएगी जो आपको बहुत ही ज़्यादा काम आएगी जब आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। फिलहाल हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं है, हमें 99 रुपीज़ पे करने हैं। तो चलिए, हमने यहाँ पे 99 रुपीज़ के प्लान को यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया है। अब हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब हमारे सामने ये स्क्रीन आएगी जहाँ पे ये बोलेगा 116 रुपये 82 पैसे आपको पे करने हैं। तो आप बोलेंगे कि सर 99 का प्लान था और ये 116 रुपये 82 पैसे कैसे हो गए? तो 99 का तो सिर्फ आपका प्लान था, बल्कि उस प्लान को जब आप खरीद रहे हैं तो जीएसटी भी तो पे करना है ना आपको। तो वो जीएसटी जो है यहाँ पे वो जुड़ गया है, आपको इतना अमाउंट जो है वो पे करना है। पे करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, ईमेल एड्रेस तो आपका ऑलरेडी यहाँ पे होगा ही। आप प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। अब आप कुछ इस तरह की पेज पे होंगे जहाँ पे आपको कई पेमेंट्स ऑप्शन दिखाई देंगे, जैसे कि आप यूपीआई गूगल पे के जरिए पेमेंट कर सकते हैं, कार्ड्स के ऑप्शन आपको दिखेंगे, यूपीआई के ऑप्शन दिखेंगे, नेट बैंकिंग, वॉलेट के ऑप्शन दिखेंगे। तो आपको जहाँ से भी आपको सुविधा नज़र आ रही है वहाँ से जाके आप पेमेंट कर दीजिए। अगर आप गूगल पे चलाते हैं तो डायरेक्ट गूगल पे क्लिक करके गूगल पे के जरिए आप पे कर दीजिए, या यूपीआई से करना चाहते हैं तो यूपीआई पे क्लिक कीजिए, यूपीआई आईडी डालिए, उसके बाद आपको प्रोसीड का ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आप जो भी यूपीआई चलाते हैं उस ऐप के अंदर आपको एक नोटिफिकेशन जाएगा पेमेंट करने के लिए। तो वहाँ पर आप क्लिक करके यूपीआई पिन डाल के आप पेमेंट कर देंगे। पेमेंट जब आप कर रहे होंगे तो कुछ इस तरह से आपको प्रोसेसिंग दिखाएगा। जब आप अपने यूपीआई ऐप में जाके उसे अप्रूव कर देते हैं तो ये सक्सेस हो जाएगा। सक्सेस होते ही आपके सामने ये मैसेज आ जाएगा, कॉन्ग्रेचुलेसन, आपका जो ऑफर है वो प्लान के साथ एक्टिवेट हो गया है। अब आपको यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद एक और इंपॉर्टेंट पेज आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आप कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ले सकते हैं, जैसे कि ये बोल रहा है कि अगर आप शेयर मार्केट में एक और कमाल का फीचर होता है जिसे बोलते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस और करेंसी एंड कमोडिटी, ये सेगमेंट अगर आप इसमें ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ यस पे क्लिक करके नेक्स्ट कीजिए। अगर आप इसे ऐड नहीं करना चाहते हैं तो आप नो पे क्लिक करके आगे बढ़ जाइए। देखिए, यहाँ पे जो लोग बिगनर होते हैं उनके लिए ये फ्यूचर एंड ऑप्शंस और करेंसी कम्युनिटी ये यूज करना बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो सकता है, क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शन एक दो धारी तलवार है, जहाँ पे आप अपने कम पैसे से लाखों रुपए बना भी सकते हैं तो आप उन पैसों को पूरा लूज भी कर सकते हैं। तो जो लोग यहाँ पे नए हैं, पहली बार शेयर मार्केट के बारे में सब चीज़ जानने की कोशिश कर रहे हैं, या वो कभी ट्रेड वगैरह नहीं किए हुए हैं, तो आप इस सेगमेंट को छोड़ दीजिएगा। आप चाहे तो इस सेगमेंट को अगर बाद में लेना चाहेंगे, जब आप सीख जाएंगे इन सभी चीज़ों को, तो आप बाद में भी इसे ले सकते हैं, तो कोई बड़ी इशू नहीं है। ये आपको दूसरे नंबर पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बोलेंगे कि हम ये सारी चीज़ें जानते हैं और हम इसे लेना चाहते हैं, तो आपको ये यस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके नेक्स्ट करना है। और जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक इनकम प्रूफ अपलोड करने के लिए मिलेगा। तो जब आप इस पे टैप करेंगे तो कुछ ऑप्शंस आपको खुल के आएंगे, जैसे आपको इसमें से कोई एक चीज़ अपलोड करनी होगी। जैसे आप लास्ट 2 ईयर्स का आप आईटी रिटर्न अपलोड करेंगे, या बैंक स्टेटमेंट अपलोड करेंगे प्रीवियस 6 मंथ का, या सैलरी स्लिप अपलोड करेंगे। अगर आप कहीं नौकरी करते हैं, वहाँ से आपको सैलरी मिलती है तो उसका स्लिप भी मिलता होगा, तो वो आप अपलोड करेंगे लास्ट 6 मंथ का। ये तीनों में से कोई एक चीज़ आप यहाँ पे अपलोड करेंगे सिलेक्ट करके, तभी जाके आप इस ऑप्शन को ले पाएंगे। अगर आपके पास में ये तीनों में से कोई नहीं है तो फिलहाल आप इसे छोड़ दीजिए और यही वाला जो ऑप्शन है इसको चूज करके आगे बढ़ जाइए। नहीं तो अगर आप वो वाला ऑप्शन चूज करेंगे तो आपको फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके। तो फिलहाल के लिए मैं जिनका अकाउंट बना रहा हूँ वो बिगनर है, तो उनको मैं ये चीज़ें नहीं दिलवाऊंगा। बाद में जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उन चीज़ों को एक्टिवेट करवा दूंगा, और आप भी कर सकते हैं अपने ऐप के जरिए ही, ऑप्शन बाद में आपको मिल जाएगा। तो फिलहाल के लिए नेक्स्ट पे हम क्लिक कर देते हैं। आपका अगर मन है तो आप ये लेके नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, नहीं तो आप यही करके नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। अब ये आपके सामने एक और इम्पोर्टेंट पेज लाएगा जहाँ पे बोलेगा कि आपको ई साइन करना पड़ेगा, यानी कि अपना आधार कार्ड के इस्तेमाल से आपको ई साइन करना होगा। तो जिन लोगों का आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर अटैच्ड है तो वो यहाँ से ईजिली कर सकते हैं, लेकिन जिनका आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर अटैच नहीं है तो उनको क्या करना होगा, एक ऑफलाइन प्रोसेस हो जाएगा उनके लिए। इसके लिए बस यहाँ इस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही एक PDF आपके सामने डाउनलोड होगी। डाउनलोड होने के बाद आपको उसे ओपन करना है। यहाँ देखिए ये PDF ओपन हो चुकी है। इस PDF में जहाँ जहाँ आपको साइन करने के लिए बोला जाएगा आप साइन कर देंगे। कई पेज का ये होगा। उसके बाद इस PDF को इसी में दिया गया एक पता होगा, उस पर आपको स्पीड पोस्ट कर देना होगा। जब आप इसे स्पीड पोस्ट कर देंगे तो ये वेरीफाइड हो जाएगा और उसके बाद आपका अकाउंट जो है
वो ओपन कर दिया जाएगा। लेकिन इसको पूरे होने में 5 से 10 दिन लग भी सकते हैं, क्योंकि ये ऑफलाइन सारी प्रोसेस होगी। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अपने आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक किए हो तो आप पहले वाले ऑप्शन के साथ जाओ, इस ऑप्शन को स्किप करो, आप पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करो। यहाँ ई साइन विद आधार OTP का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो एकदम मक्खन की तरह थोड़ी ही देर में आपका ये सारा चीज़ कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको ई साइन विद आधार OTP पे क्लिक करना है। अगर आपका आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो प्लीज़ आप अपने नज़दीकी एरिया में जाइए, CSC सेंटर, वसुधा केंद्र या आधार इन्वॉल्वमेंट सेंटर, वहाँ पे आप जाके इसे लिंक करवा लीजिए। यहाँ ई साइन विथ आधार OTP पे आपको क्लिक करना है। अब ये बोलेगा कि ई साइन कीजिए, आप यहाँ ई साइन नाउ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा और यहाँ पे NSTL 2.1 लिखा आ जाएगा, आपको उसको ज़्यादा ध्यान देना नहीं है। यहाँ नीचे में आपको एक बॉक्स मिलेगा जिस पे टिक मार्क करेंगे और यहाँ सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट पे क्लिक करते ही ये NSTL की ई साइन वाली वेबसाइट पे आपको ले जाएगा, जहाँ पे ये पहले वाले बॉक्स में आपको टिक करना होगा और उसके बाद जो भी आधार नंबर है आपका, वो आधार नंबर आपको यहाँ पे डालना होगा और सेंड OTP पे क्लिक कर देना होगा। जब आप सेंड OTP पे क्लिक करेंगे तो आपके आधार के साथ लिंक मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगी जो आपको यहाँ डालनी होगी। फिर उसके बाद आपको यहाँ वेरीफाइड OTP पे क्लिक करना होगा। OTP डालते ही ये आपको रीडायरेक्ट कराएगा और ये बोलेगा कि जो आपने ई साइन किया है ऑनलाइन, उसका जो डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है। आप चाहे तो इसे डाउनलोड करके रख सकते हैं। तो वेट कीजिएगा, एक डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड होने के लिए रेडी हो जाएगी और जब आप उसे ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से ई साइन किया हुआ सारे डॉक्यूमेंट्स पे, ये कई पेज का होता है, दिख जाएगा। बस आपको इस डॉक्यूमेंट्स को कहीं सेव करके रख देना है, कोई खासा जरूरत इसका पड़ने वाला नहीं है। उसके बाद जब आप बैक बटन पे क्लिक कर देंगे तो आप इस पेज पे आ जाएंगे। अब ये बोलेगा कि देखिए आपका एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो गया है यहाँ पे अकाउंट खोलने के लिए। अब हमारी सिक्योरिटी टीम जो है इसे चेक करेगी, वेरीफाइड करेगी आपके फॉर्म को कि आपने सही जानकारी दी है या गलत जानकारी दी है। अगर सही जानकारी दी है तो उसके बाद आपका अकाउंट एक्टिवेट कर दिया जाएगा और लॉगिन डिटेल्स जो होता है, लॉगिन करने जाएंगे तो उस समय आपसे यूज़र ID और पासवर्ड मांगेगा। तो वही यूज़र ID और पासवर्ड जब आपका अकाउंट एक्टिवेशन हो जाएगा तो आपके ईमेल ID पे और आपके मोबाइल नंबर पे भेज दिया जाएगा। तो आप देख सकते हो ऊपर में इन्होंने बोल रखा है कि 3 दिनों का टाइम लग सकता है, इससे पहले भी हो जाता है। कभी कभी ज़्यादा लोग जब साइन अप नहीं कर रहे होते हैं, ज़्यादा लोगों की भीड़ नहीं होती है, तो ये बहुत जल्दी करके ही आपको भेज देते हैं। लेकिन मैक्सिमम 3 दिन लग सकते हैं, वेट कीजिएगा। 3 दिन के अंदर अंदर आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर मैसेज आ जाएगा और आपकी ईमेल ID पे भी मैसेज आ जाएगा कि ये आपका यूज़र ID है और ये पासवर्ड है। चलिए 3 दिन के अंदर अंदर आपको लॉगिन ID और पासवर्ड तो मिल जाएगा, उसके बाद आप आसानी से लॉगिन कर ही पाएंगे। लेकिन साइन अप करने के कुछ घंटे बाद आपको मेल आ सकता है कुछ इस तरह का। ये आपके स्पैम फोल्डर में भी हो सकता है, आप चेक कर सकते हैं अपना स्पैम फोल्डर, या आपके मेन इनबॉक्स में होगा। तो आप इसे ओपन करेंगे। इसमें ये बोलेगा कि आपको CDSL की वेबसाइट पे जाके अपना मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस वेरीफाइड करना है। अब आप बोलेंगे कि ये CDSL क्या होता है, तो देखिए आप जिस भी ब्रोकर के साथ अपना डीमेट अकाउंट खुलवा रहे हैं, डीमेट अकाउंट मतलब जो अप स्टॉक अकाउंट आपका खुला वो डीमेट अकाउंट ही कहलाता है किसी भी कंपनी को शेयर को खरीदने के लिए। तो डीमेट अकाउंट जो आपका खोलता है वो आपका ब्रोकर होता है, यानी कि अप स्टॉक जो हुआ वो आपका ब्रोकर हुआ। अगर आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आपके डीमेट अकाउंट में, यानी कि ब्रोकर वाले अकाउंट में जो आपके ऐप में वो शो करता है। लेकिन ये रखा कहाँ होता है? CDSL की वेबसाइट पे, यानी कि CDSL का पर भी एक अकाउंट आपका ये ब्रोकर खुलवा देता है, जो हमें नहीं बताता है, ऑटोमेटिक खुलवा देता है। तो वहाँ पे वो रखा हुआ होता है। इन केस ऐसा हुआ कि अगर ये ऐप वाले भाग गए तो हमारा शेयर नहीं भागेगा, वो इसी वेबसाइट पे अपलोड रहेगा, इसी वेबसाइट पे स्टोर रहेगा। तो हम किसी दूसरे ब्रोकर के यहाँ अकाउंट खुला के CDSL की वेबसाइट से अपना जो पुराना वाला शेयर है वो अपने नए ब्रोकर वाले अकाउंट में रीस्टोर करवा सकते हैं। तो इसलिए CDSL की वेबसाइट पे जो आपको कहेगा ये मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस वेरीफाइड करने के लिए, तो जरूर कर लीजिएगा। अगर CDSL के बारे में आपको और भी अधिक जानना है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं इसके ऊपर एक डिटेल्स में वीडियो बना दूंगा। तो आपको क्या करना है, इसमें आपको अपना अकाउंट नंबर आपको देगा, ये डीमेट अकाउंट नंबर है इस ऐप में, यानी कि अप स्टॉक में मैंने जो अकाउंट खोला था उसका ये नंबर है। इस नंबर को आपको पहले कॉपी कर लेना है यहाँ से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक लिंक मिल जाएगी, आपको इस लिंक पे को ओपन करना है किसी न किसी ब्राउजर में। जब आप इस पे थोड़ा देर होल्ड किए रहेंगे तो आपको यहाँ ओपन का ऑप्शन मिल जाएगा क्रोम में या किसी और जगह पे। तो आप यहाँ ओपन पे क्लिक करके इसे ओपन कर लेंगे। ओपन करते ही आप कुछ इस तरह की वेबसाइट पे पहुँच जाएंगे, जहाँ पे ये बोलेगा कि आप अपना पैन नंबर यहाँ पे इंटर कीजिए
और जो अकाउंट नंबर आपको मेल आईडी में गया है वो यहाँ पे आप पेस्ट कर दीजिए। तो पैन नंबर, अकाउंट नंबर डाल के आप वैलिडेट पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद ये आपको इस पेज पे पहुँचा देगा जहाँ पे ये बोलेगा कि आप यहाँ जनरेट OTP ऑन मोबाइल पे क्लिक कीजिए। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगी जो यहाँ पे आप डाल दीजिएगा, फिर सबमिट OTP पे क्लिक कर दीजिएगा। फिर उसी तरह से जब ये सबमिट OTP पे क्लिक हो जाए, ये वेरीफाइड हो जाए, तब फिर से आप जनरेट OTP ऑन ईमेल आईडी पे क्लिक कीजिएगा और ईमेल आईडी पे एक OTP आएगा, उसे यहाँ डाल के फिर OTP सबमिट पे क्लिक कीजिएगा। ये सबमिट हो जाएगा। किसी कारण से आपका OTP नहीं गिर पा रहा है तो आप दोबारा रीजनरेट OTP कर सकते हैं, मोबाइल के लिए भी और ईमेल आईडी के लिए भी। अगर आपके मोबाइल में ये साइट सही से वर्क नहीं कर पा रही है, OTP सही से डला नहीं रहा है, तो आप इस पेज को डेस्कटॉप मोड पे खोलेंगे, यानी कि आपको अपने क्रोम ब्राउजर में ही ऑप्शन मिल जाता है 3 डॉट का, उस पर क्लिक करके डेस्कटॉप मोड ओपन कर दीजिएगा। उसके बाद आप ये प्रोसेस कीजिएगा तो बहुत ही आसानी से प्रोसेस डन हो जाएगा। ये प्रोसेस डन हो जाने के बाद आपको अब वेट करना है 3 दिनों का, उसके अंदर आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। तो फाइनली दोस्तों 3 दिन वेट करने के बाद हमें मैसेज भी आ चुका है, हमारा यूज़र आईडी और पासवर्ड, और साथ ही साथ जो है कि हमें मेल भी आ चुका है। देखिए अप स्टॉक की ओर से मैसेज आया हुआ है, हाय कस्टमर योर यूज़र आईडी फॉर, ये सब इसके अंदर है। मैं इसको ओपन करके नहीं दिखा सकता क्योंकि ओपन करूँगा तो आप मेरा यूज़र आईडी पासवर्ड जान जाएंगे तो फिर मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये आ जाएगा आपको, और अगर आप अपना मेल बॉक्स भी ओपन करते हैं तो मेल में भी आपको ये मिल जाएगा। अगर आपके मेन मेल में यहाँ पे दिखाई ना दे इनबॉक्स में, तो आपको स्पैम फोल्डर में जाना है। आप अगर जीमेल यूज करते हैं तो जीमेल में भी स्पैम फोल्डर होता है, तो स्पैम में जाइएगा तो यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा, कांग्रेचुलेसन योर अप स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट, ये सब बोल रहा है कि आपका एक्टिवेट हो गया है। इसी के अंदर हमारा यूज़र आईडी और पासवर्ड है। तो चलिए हम ये यूज़र आईडी पासवर्ड लेके अपने ऐप में लॉगिन करके आपको दिखाते हैं। मैंने अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड यहाँ पे डाल दिया है, साइन इन पे क्लिक करते हैं। अब ये हमसे ईयर ऑफ बर्थ पूछ रहा है, यानी कि किस साल में जन्म हुआ है। तो आपका जिस साल में जन्म हुआ है, जिनके नाम से अकाउंट बनाया है, उन्हीं का ईयर ऑफ बर्थ डालिएगा, यानी कि आपको साल डालना है, जिस साल में जन्म हुआ है। कोई यहाँ पे आपको डेट और मंथ नहीं डालना है, साल डालना है। अगर 1900 कुछ में हुआ है तो 1900 कुछ आप यहाँ पे डाल दीजिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे ईयर ऑफ बर्थ डाल दिया है। अब ये बोलेगा कि जो पासवर्ड हमने आपको भेजा है उसे आप चेंज कर लीजिए, वो एक्सपायर हो चुका है। तो यहाँ चेंज पे क्लिक कर दीजिएगा। अब जो पासवर्ड आपको पहले भेजा गया था वो यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है या डाल देना है। देखिए मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अब एक नया पासवर्ड आपको यहाँ पे बनाना है। तो सेम पासवर्ड आपको जो इसमें आप लिखेंगे वही इसमें लिखना है। तो ये अपनी मर्जी से एक पासवर्ड बनाइए। ध्यान रखिएगा उसमें पहला लेटर कैपिटल डालिएगा, कुछ स्मॉल लेटर डालिएगा, @ वगैरह का प्रयोग जरूर कीजिएगा या हैश वगैरह का, और उसके बाद आप उसमें कुछ नंबर डालिएगा, तभी जाके ये स्ट्रांग होगा। तो चलिए हम फटाफट से ये पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं। तो हमने अपनी मर्जी का पासवर्ड यहाँ पे बना लिया है जो काफ़ी स्ट्रांग है। हम यहाँ सबमिट पे क्लिक कर देंगे। अब ये बोलेगा कि आपका पासवर्ड जो है वो रीसेट हो चुका है। अब आप इस पेज को क्लोज कर दीजिए। चलिए हम इसे क्लोज कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम इस पेज पे आ चुके हैं जहाँ पे आपको टॉप 20 शेयर्स के बारे में बता रहा है कि उसकी प्राइस घटी है, बढ़ी है, क्या ग्राफ है, और डिफ़ॉल्ट रूप से ये वॉच लिस्ट में शो कर रहा है। अब यहाँ का हम आपको कुछ इंटरफेस समझाते हैं। देखिए यहाँ पे ये आपका वॉच लिस्ट है, जहाँ पे अगर आप किसी शेयर को देखना चाहते हैं कि उसकी प्राइस अप हो रही है, डाउन हो रही है, आपको आज नहीं खरीदना है लेकिन उसके मूवमेंट पे आप नज़र रखना चाहते हैं, तो उस चीज़ को आप वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड कर सकते हैं इस पे हम चर्चा करेंगे। दूसरे नंबर पे आपको ऑर्डर का ऑप्शन दिखेगा, जहां पे आप जो भी ऑर्डर लगाएंगे, ऑर्डर की रिक्वेस्ट आप बाई करने के लिए या सेल करने के लिए, या जो क्लोज हो चुका होगा, वो सारी चीज़ें आपको ऊपर में दिखाई देगी। लेकिन यहाँ पे एक और ऑप्शन दिखेगा आपको कि पहले आप टूर कर लीजिए। ये ऐप वाले ही आपको टूर कराएंगे कि कैसे कैसे क्या चीज़ किया जाता है। तो आप यहाँ टेक अ टूर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये बताएगा आपको कि कैसे, कहाँ पे आपका ऑर्डर रहेगा और वो कैसे दिखाई देगा। यहाँ पे अगर आप कोई भी ऑर्डर लगाते हैं और वो ऑर्डर पीला रंग में दिखाई देता है तो समझिए कि वो पेंडिंग है। देखिए यहाँ पे ऐसा सिंबल आएगा तो पेंडिंग है, यानी कि थोड़ी देर में या थोड़ा देर वेट लगेगा। उसके बाद आपका जो प्राइस है जो आपने दिया है उस प्राइस पे अगर शेयर आएगा तो आपका शेयर बाई हो जाएगा या सेल हो जाएगा। ये सिंबल पेंडिंग का ऑप्शन आपको बताता है। अगर ये रेड कलर का हो जाता है, रिजेक्टेड लिखा हुआ आ जाता है, तो समझिए कि आपका जो ऑर्डर है वो फेल्ड हो चुका है, रिजेक्ट कर दिया गया है। और ऐसा आ जाए ग्रीन कलर में कंप्लीट लिखा है तो समझिए कि वो सक्सेसफुल हो चुका है। चलिए अब हम यहाँ डन पे क्लिक कर देते हैं। अभी हमारे सामने ये ऑर्डर की पेज आ गई जहाँ पे ये हमने अभी तक कोई भी ऑर्डर नहीं लगाया है, क्योंकि अभी तो ऐप में मैं लॉगिन ही कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कौन सा ऑर्डर लगाऊंगा। यहाँ पे आपको ऑल ऑर्डर दिखाई देंगे, यहाँ पे आपको ओपन ऑर्डर दिखाई देगा कि आप अभी जो भी चीज़ खरीद रहे हैं उसके लिए अगर आपने ऑर्डर लगाया हुआ है तो यहाँ पे नज़र आएगा।
और जो ऑर्डर कंप्लीट हो चुका होगा वो आपको क्लोज वाले सेक्शन में दिखाई देगा। तीसरे नंबर पे आपको पोर्टफोलियो का ऑप्शन दिखेगा। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो पोर्टफोलियो में आपकी पोजीशंस और होल्डिंग्स दिखाई देगी। अगर आपने किसी शेयर में पैसे लगा रखे हैं इंट्राडे में तो आपको दिखाई देगा, होल्डिंग्स में आपको डिलीवरी के शेयर सारे दिखाई देंगे। तो पोर्टफोलियो का भी एक टूर कर लीजिए जिससे आपको पता चल जाएगा। यहाँ टेक टूर पे क्लिक करेंगे, ये बोल रहा है कि आपका पोजीशन वाले सेक्टर में इंट्राडे और डिलीवरी के पोजीशन शो होंगे और यहाँ पे जो आपका होल्डिंग है इसमें डीमेट अकाउंट में जो भी आपके शेयर डिलीवर्ड हो चुके होंगे, डिलीवरी के होंगे, वो सारे के सारे यहाँ पे आपके शो होंगे। तो यहाँ पे आप बाद में आके पोजीशंस और होल्डिंग में देख सकते हैं कि आपके शेयर कहाँ पे हैं। ये टूर हो गया कंप्लीट। हम यहाँ पे डन पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे हमारे पोजीशंस और होल्डिंग के ऑप्शंस नजर आ जाएंगे। तीसरे नंबर पे हमारे फंड के ऑप्शंस होंगे। जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे सारे फंड्स यहीं पे हमें नजर आएंगे। जो पैसा हमने यहाँ पे ऐड किया हुआ है या कोई शेयर बाई करके या सेल करके जो भी पैसा यहाँ पे बचा हुआ है वो सारे पैसे हमें यहीं पे शो करेंगे। यहाँ भी ये फंड का भी बोल रहा है कि एक टूर कर लीजिए। चलिए हम टूर पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे आपको पहले नंबर पे सिक्योरिटी का ऑप्शन दिखेगा और दूसरे नंबर पे कमोडिटीज का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे आपके वो फंड ऐड हो सकते हैं रहेंगे जो आप इन्वेस्ट करेंगे स्टॉक्स में और डिराइवेटिव्स में। और यहाँ पे आपको कमोडिटी के लिए इन्वेस्ट किए गए फंड्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। ये दो अलग अलग सेक्टर्स आपको नजर आएंगे। इसका भी टूर डन हो चुका है, हम डन करते हैं। तो हमारे पास में सिर्फ एक ही ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है क्योंकि हमने करेंसी कमोडिटी तो लिया नहीं था यहाँ पे, इसलिए एक ही ऑप्शन हमें दिख रहा है। इस पेज पे आप अपने पैसे ऐड कर सकते हैं। ऐड फंड पे अगर आप जाएंगे तो आपका बैंक अकाउंट आपके सामने आ जाएगा। आप कितना अमाउंट ऐड करना चाहते हैं यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ गूगल पे के जरिए, यूपीआई के जरिए या किसी भी चीज़ के जरिए जो है आप यहाँ पे IMPS वगैरह भी कर सकते हैं, NEFT वगैरह। कभी कभी ये ब्लर होगा, जब ये सर्विस चालू नहीं होगी तो ये ब्लर होगा। नेट बैंकिंग वगैरह के जरिए भी आप यहाँ पे इसमें पेमेंट ऐड कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि आप पेमेंट यहाँ पे जो भी ऐड करेंगे, जो भी गूगल पे या UPI चला रहे होंगे वो इसी बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए और उसी बैंक अकाउंट के जरिए ही यहाँ पे पेमेंट ऐड होगा। ठीक है, ये ऐड करके भी हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आप इसमें ऐड करेंगे पैसे। तीसरे नंबर पे हमें इन्वेस्ट का एक ऑप्शन दिखेगा, इस पे चलिए हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे हमें कई चीज़ें दिखने को मिलेंगी जैसे कि डिजिटल गोल्ड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, IPO में और भी ऑप्शन है। तो चलिए इसका भी हम टूर कर लेते हैं। यहाँ पे ये बोलेगा कि ऊपर में आपको डिजिटल गोल्ड का ऑप्शन मिलेगा जहाँ पे आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसके पोर्टफोलियो को ट्रैक भी कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर आप IPOs में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसको भी ट्रैक कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर म्यूचुअल फंड को भी आप आसानी से यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं, डिस्कवर कर सकते हैं। चलिए ये भी टूर हो गया, हम डन। यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे गोल्ड का ऑप्शन मिल जाएगा, 24 कैरेट गोल्ड आप यहाँ पे ऑर्डर कर सकते हैं। IPOs में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो भी IPO चल रहे हैं। और म्यूचुअल फंड को आप यहाँ पे देख सकते हैं या आप खरीदना चाहते हैं तो उसके भी ऑप्शंस आपको दिख जाएंगे। तो आपने यहाँ देखा कि नीचे में आपको कई ऑप्शन मिलते हैं, यहाँ ऊपर में भी आपको कई ऑप्शन मिलते हैं। जैसे कि आप यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा सर्च करने का। आप कोई भी शेयर को यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो दो तीर नजर आ रहे हैं इस पे क्लिक करेंगे तो ये सॉर्ट करने के लिए बोलेगा कि आप सॉर्ट कर सकते हैं शेयर को प्राइस लो टू हाई में, हाई टू लो में, या आप अंग्रेजी के अक्षरों के अनुसार आप उसको जो है वो सॉर्ट कर सकते हैं। कई ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पे अगर बात करिए एरो मार्क की, इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे ये डिफॉल्ट टॉप 20 को ये इसने सेलेक्ट कर रखा है। एक वॉच लिस्ट बना रखा है आपके लिए। आप चाहे तो इसे एडिट करके इसको कोई दूसरा नाम भी देख सकते हैं। अगर आप अपना मर्जी से कोई वॉच लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ क्रिएट न्यू वॉच लिस्ट पे क्लिक कीजिए और नाम दे दीजिए यहाँ पे। जैसे कि आप बैंक के शेयर को आप बैंक के नाम से वॉच लिस्ट में बनाना चाहते हैं तो यहाँ लिख दीजिए और सेव पे क्लिक कीजिए, आपका वॉच लिस्ट बन जाएगा। वॉच लिस्ट कहने का अर्थ है कि जो भी आप यहाँ पे वॉच लिस्ट बनाएंगे उसमें कुछ शेयरों को आप रखेंगे। इसलिए रखेंगे कि कभी आपको उस शेयर को खरीदना होगा, आपको उसकी प्राइस मूवमेंट पे नज़र रखनी होगी कि आज क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, तो वो वॉच लिस्ट में रखने से आप तुरंत उसको देख पाएंगे। सीधे वॉच लिस्ट पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे और जो भी वॉच लिस्ट होगा उस पर क्लिक करेंगे और वो शेयर का दिखना चालू हो जाएगा, आपका प्राइस या उसका अप डाउन शो भी। लेकिन अगर आप वॉच लिस्ट में नहीं रखते हैं तो आपको कोई भी शेयर को यहाँ प्लस पे आके क्लिक करके सर्च करना होगा, तब जाके वो आएगा। ऐसे में आपको सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी का फायदा मिलता है आपको वॉच लिस्ट में। वॉच लिस्ट अगर होता है तो सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ ऊपर में आपको आपका प्रोफाइल नजर आता है, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपका नाम यहाँ पे आ जाएगा। माई अकाउंट का एक ऑप्शन आ जाएगा। जब आप माई अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ सेगमेंट एक्टिवेट करने के लिए ऊपर में मिल जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि जो आपने सेगमेंट जो लेना था आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके, मैंने नहीं लिया था, तो यहाँ से आप फिर से उसे एक्टिवेट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे में आपको और भी डिटेल्स मिल जाएगी। नॉमिनी वगैरह ऐड करने का भी आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा। आप नॉमिनी को भी ऐड कर सकते हैं इस डीमेट अकाउंट के लिए कि अगर आपके न होने के बाद अगर आप चाहते हैं
कि कोई आपका उत्तराधिकारी हो तो आप यहाँ ऐड नॉमिनी पे क्लिक करके ऐड कर सकते हो। और भी बहुत सारी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगी अपने अकाउंट से रिलेटेड। यहाँ एक 3 डॉट मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो भी आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। अगर कहीं पे आपकी इन्फॉर्मेशन गलत हो गई हो या आपको कोई छेड़छाड़ करना हो तो यहाँ से आप वो इस इन्फॉर्मेशन को या कोई भी प्लान को एक्टिवेट करा सकते हैं। आपको और भी ऑप्शन मिलते हैं, जैसे आप रिपोर्ट कर सकते हैं, अनाउंसमेंट इनकी चेक कर सकते हैं, आप एक्टिवेट करा सकते हैं आपका फ्यूचर एंड ऑप्शन या MCX, अपडेट कर सकते हैं फाइनेंशियल डिटेल्स, प्राइज अलर्ट, और रेफर एंड अर्न का भी एक ऑप्शन दिखेगा जहां पे आप रेफर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स को। ये कमाल का एक ऑप्शन है जहां पे आप अपने फ्रेंड्स को रेफर करेंगे और प्रत्येक फ्रेंड के ज्वाइनिंग पर एक अकाउंट एक्टिवेशन पे आपको एक अच्छा अमाउंट मिलता है। कभी कभी ये 500 मिलता है, कभी कभी 300 मिलता है। अभी फ़िलहाल 300 पर रेफरल चल रहा है। तो यहाँ से आप व्हाट्सएप पे क्लिक करके अपने किसी भी फ्रेंड्स को यहाँ पे रेफर कर सकते हैं और उन्हें ज्वाइन करने के लिए बोल सकते हैं। और पर फ्रेंड से आप अच्छी खासी इनकम अर्न कर सकते हैं। यहाँ आप SMS के जरिए या जीमेल या किसी अदर प्लेटफॉर्म के जरिए भी आप इसे शेयर कर सकते हैं। इस पर क्लिक करके आप रेफरल की अर्निंग और उसके सारे स्टेटस से आप इस पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। तो और भी यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, जैसे हेल्प सपोर्ट है, डार्क अगर थीम चाहते हैं आप तो आप यहाँ से इस पर क्लिक करके अपने थीम को डार्क कर सकते हैं। नीचे में आपको सेटिंग भी दिख जाता है, आप सेटिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप यहाँ पे इस ऐप को कुछ कस्टमाइज करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मेरा बेसिक मुद्दा यही है कि आपको हम शेयर को बाय करना और सेल करना सिखाएं। तो किसी भी शेयर को बाय या सेल करने से पहले आपको यहाँ पे पैसे ऐड करने बहुत ज़रूरी है। आपका पैसा होगा तभी आप यहाँ पे बाय कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको फंड वाले सेक्शन में जाना है और अपना पैसा यहाँ पे ऐड करना है। तो पैसा ऐड करने के लिए आप ऐड फंड पे क्लिक करेंगे। आपका अकाउंट बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सिलेक्टेड आ जाएगा। यहाँ पे आपको एक अमाउंट डालना है। जैसे कि मैं यहाँ पे 1000 रुपीज़ ऐड करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पे 1000 डाल दिया। नीचे हम आएंगे तो हमें कुछ पेमेंट मेथड सिलेक्ट करने हैं। तो मैं यहाँ पे UPI के ज़रिए पेमेंट करना चाहता हूँ तो मैं UPI सिलेक्ट करूँगा और अपनी UPI ID यहाँ पे ऐड करूँगा। UPI ID डाल देने के बाद हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब ये बोलेगा कि आपके पास में इतना मिनट का टाइम है, आप अपना UPI ऐप ओपन कीजिए और वहाँ से पेमेंट कीजिए। तो मुझे UPI पेमेंट करने के लिए मेरे ऐप के ज़रिए से देखिए यहाँ पे ऊपर में नोटिफिकेशन आ गया है। अगर आप गूगल पे सिलेक्ट किए होंगे तो गूगल पे को खोलिएगा, वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन आया होगा पे करने के लिए या रिक्वेस्ट का ऑप्शन होगा, वहाँ पे क्लिक कीजिएगा। या आपको दिख जाएगा जितना पैसा आपने यहाँ पे ऐड करने के लिए रिक्वेस्ट भेजा है वो ऐप के अंदर दिख जाएगा, वहाँ से आप उसे पे कर दीजिएगा। फिर बैक आएंगे यहाँ पे तो ये डन हो चुका होगा। तो चलिए मैं ऐप के अंदर जाके इसे पे कर देता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे ऐप के अंदर ये पेंडिंग रिक्वेस्ट आ चुकी हैं। हम यहाँ क्लिक करते हैं और यहाँ अप्रूव रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे। बैंक सेलेक्ट करते हैं हम, उसके बाद हम अपनी टच ID देते हैं और देखिए यहाँ पे ये पेमेंट जो है वो डन हो जाएगा। हमारे अकाउंट से जो पेमेंट है वो यहाँ से डिडक्ट हो जाएगा और अप स्टॉक में जो है वो ईजिली यहाँ से ऐड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये सक्सेस हो चुका है, हमें यहाँ पे ये डिटेल्स भी मिल गए हैं। अब हम यहाँ जाते हैं अप स्टॉक के ऊपर तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बोल रहा है कि फंड एडेड सक्सेसफुली। देखिए फंड हमारा ऐड हो गया। अब हम यहाँ डन पे क्लिक कर देंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 बता रहा है। अब हम इसे रिफ्रेश कर लेते हैं। जैसे ही रिफ्रेश किया आप देख सकते हैं 1000 रुपीज़ हमारे इस अप स्टॉक अकाउंट में ऐड हो गए। अब हम आपको शेयर बाई करना सिखाते हैं। म्यूचुअल फंड्स या अदर भी चीज़ भी हम आपको दिखाएंगे कि उसको कैसे करना है, गोल्ड वगैरह के बारे में। पहले हम चलते हैं शेयर पे। तो यहाँ देखिए यहाँ वॉच लिस्ट का ऑप्शन है, इस पे चलते हैं और जो भी शेयर हमें बाई करना है उसको हम सबसे पहले सर्च करेंगे। तो यहाँ हम प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ सर्च करेंगे किसी भी शेयर का नाम लेके। तो मैं यहाँ पे ITC को बाई करना चाहता हूँ, ITC के शेयर को, तो हम ITC यहाँ पे लिखेंगे और देखिए यहाँ पर ऊपर में ITC आ चुका है। हम इस पर क्लिक करेंगे और देख सकते हैं ITC के शेयर की यहाँ पे सारी चीज़ें हमें बताई जा रही है। यहाँ पे देखिए ये NSE पे लिस्टेड है। आप 2 जगह के शेयर को आसानी से बाई कर सकते हैं, बॉम्बे एक्सचेंज को और नेशनल एक्सचेंज का। तो ये अगर NSE लिखा हो तो नेशनल एक्सचेंज का ये शेयर है। अगर BSE लिखा होगा इसके नीचे तो समझिएगा कि बॉम्बे एक्सचेंज का ये शेयर होगा। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप किसी भी एक्सचेंज से खरीद सकते हैं। देखिए यहाँ पे इस शेयर की कुछ रिपोर्ट आपको यहाँ पे दिखाई दी जा रही होगी कि कैसे ये शेयर जो है कितना पे क्लोज हुआ है, कितना पे ये बढ़ा है, कैसे कैसे जा रहा है, ये सारी चीज़ें आपको बताएगा। यहाँ आपको मार्केट की डेप्थ दिखेगी, कितने लोगों ने आस्क के लिए लगाया है, कितने लोग बेच रहे हैं, खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, कितना पे बिकने जा रहा है, सारी चीज़ें आपको दिखाई देगी। तो आपको बाई करना है तो देखिए ऊपर में सबसे पहले आपको यहाँ पे इसका रुपया नज़र आएगा कि कितना रुपया में एक शेयर मिल रहा है। 214 रुपया में एक शेयर इसके मिल रहे हैं।
चार्ट की अगर बात करें तो आप देखिए यहाँ पे रिसेंट चार्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ये कैंडल स्टिक चार्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इस शेयर कैसे कैसे जो है 5 मिनट के अंदर अंदर अप हुआ है, डाउन हुआ है, यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ 5 मिनट पे आप क्लिक करेंगे तो आप इसे 1 आवर पर या 4 घंटे पे या सप्ताह में ये सब या महीने में आप चेक कर पाएंगे। आप चाहे तो अगर इस ग्राफ को बदलना चाहते हैं तो आप कैंडल स्टिक पे ऊपर में क्लिक करेंगे और आप लाइन पे अगर क्लिक करेंगे तो ये लाइनिंग वाली ग्राफ आपको दिखाई देगी कि कैसे कैसे ये शेयर अप हुआ है, डाउन हुआ है, सारी चीज़ आपको दिखाई देगी। लेकिन ज़्यादा बेटर रहता है कि कैंडल ही देखें, कैंडल स्टिक ही सबसे ज़्यादा बेहतर होता है, अधिकांश लोग ये चीज़ समझते भी हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको ये नज़र आएगा। न्यूज़ की बात करें तो इस शेयर से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है यहाँ पे उपलब्ध है। ऑप्शन चैन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कॉल और पुट का ऑप्शन दिखेगा। ये भी एक एडवांस लेवल की चीज़ है, अगर आप कमेंट करेंगे तो हम बताएंगे आपको, या इस पर एक सेपरेट वीडियो भी आएगी, क्योंकि मैं अप स्टॉक के ऊपर एक प्लेलिस्ट ही बनाने वाला हूँ। बताऊंगा कि वो प्लेलिस्ट कहाँ दिखेगा, कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आगे की वीडियो आपको देखनी है, आ चुकी होगी कि नहीं आई हुई है, तो उसके लिए आप कैसे चेक करेंगे ये भी मैं आपको बताऊँगा। यहाँ ऑर्डर पे आप क्लिक करेंगे तो आपके ऑर्डर्स नजर आएंगे और यहाँ पोर्टफोलियो पे क्लिक करेंगे तो आपके पोजीशंस और होल्डिंग यहाँ पे नजर आएंगे। फिलहाल के लिए ज़्यादा कुछ हमें समझना नहीं है, हमें समझना ये है कि इस स्टॉक को कैसे बाई करना है। तो बाई करने का सिंपल सा तरीका है कि यहाँ नीचे में बाई है और यहाँ सेल है। तो फिलहाल हमें बाई करना है तो हम बाई पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे बाई का ऑप्शन है, हम इस पर क्लिक करेंगे। जब हम इस पेज पे आएंगे तो हमें इसका प्राइस बताया जाएगा कि ये शेयर कितना % माइनस में गया है, और अगर ये प्लस में गया होगा तो प्लस में भी बताएगा। आज जो मार्केट खुला था उस दौरान ये नीचे गया है, ऊपर गया है। मार्केट जो है 9:15 में खुलती है और 3:30 में बंद हो जाती है, तो 3:15 तक ही आप टाइम रखिए कि आपका 3:15 तक ही वो बंद हो जाएगी। 9:15 से 3:15 तक आपको टाइम होता है इस सब को खरीदने का। तो देखिए यहाँ पे आपको ये तो नज़र आ जाएगा। दूसरा नंबर आएगा प्रोडक्ट में आपको बोलेगा कि आप इसे कैसे खरीदना चाहते हैं, इसे डिलीवरी में खरीदना चाहते हैं या इंट्राडे में खरीदना चाहते हैं। अब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि डिलीवरी और इंट्राडे क्या होता है। देखिए, अगर आप कोई शेयर को लंबे समय के लिए खरीदना चाहते हैं, यानी कि आज खरीदना चाहते हैं और आज ही नहीं बेचना है आपको, आप कल बेचेंगे या 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, या साल भर के, या 5 साल के बाद, या 10 साल के बाद अगर आपको बेचना है तो वो आप डिलीवरी में खरीदेंगे। ठीक है, डिलीवरी में जो भी शेयर आप खरीदेंगे वो आज बाई तो हो जाएगा, लेकिन आज ही के आज आप उसको सेल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आज ही के आज आप उसको सेल नहीं कर पाएंगे। वो लॉन्ग टर्म के लिए ही ज़्यादातर जो लोग खरीदते हैं वो डिलीवरी में खरीदते हैं, और जो नए लोग होते हैं उनको मैं हमेशा फोर्स करता हूँ कि आप डिलीवरी में ही कोई शेयर को खरीदें। लेकिन जो इसका दूसरा भाई है इंट्राडे, इस शेयर को आप आज ही खरीदोगे और इसको आप आज ही बेचोगे। अगर आप किसी कारण से नहीं बेचोगे तो 3:15 से 3:30 होते होते आज ही के आज ये शेयर अपने आप सेल हो जाएगा। आपका जो ब्रोकर होगा वो ऑटोमेटिक इसको सेल कर देगा। तो आपको इंट्राडे में अगर ट्रेड करना है तो आप समझ लीजिए कि आज ही आपको खरीदना है। जैसे कि 214 रुपये चल रहा है, मैं अभी खरीदूंगा, 215 हो गया तो मैं बेच लूँ। तो ऐसे करके अगर इंस्टेंट प्रॉफिट आपको कमाना है तो आप इंट्राडे में खरीदेंगे, और इंट्राडे का शेयर एक ही दिन के लिए रहेगा, कल वो नहीं जाएगा, ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा। फिर कल खरीदिए, कल बेचिए, फिर परसों खरीदिए, परसों बेचिए, तो वो होता है। लेकिन डिलीवरी का शेयर अगर आप खरीदते हैं तो खरीद तो लेंगे आप आज, लेकिन बेचने के लिए आपको कल का इंतजार करना पड़ेगा। कल आप मार्केट खुलेगा 9:15 पे, तब जाके आप जो है कि उसको शेयर को सेल कर पाएंगे। या अगर आप रखना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो रखिए, लेकिन इंट्राडे में क्या होगा, आज खरीदिए आज ही बेचिए, उसको लॉन्ग टर्म के लिए आप नहीं रख सकते। हर रोज खरीदिए हर रोज बेचिए। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप शेयर लॉन्ग टर्म के लिए या कल परसों बेचने के लिए या लंबे समय के लिए खरीदे तो डिलीवरी ही सिलेक्ट कीजिएगा, और बिगनर के लिए यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। शेयर मार्केट की नॉलेज हो जाए तब जाके आप इंट्राडे कीजिएगा। अगर इंट्राडे आप करते हैं, नए हैं, अगर 214 रुपये में भी खरीद लेते हैं, मार्केट क्लोज होने तक इसका प्राइस जो है वो 208 रुपये हो जाता है, 210 रुपये हो जाता है, तो आपको नुकसान हो जाएगा। तो मार्केट को बिना समझे हुए इंट्राडे नहीं करना चाहिए, इसलिए बिगनर्स के लिए डिलीवरी इंपॉर्टेंट होता है। इसी पे वो चलेंगे तो अच्छा रहेगा। धीरे धीरे सीखते जाइए किसी यूट्यूब चैनल के ज़रिए। यूट्यूब पे बहुत सारे कंटेंट मौजूद हैं, और उसके बाद जो है कि आप ये सब काम जब सीख जाएंगे अच्छे तरीके से, सीखते रहिए, करते रहिए, सीखते रहिए, करते रहिए, ऐसा आप कर सकते हैं। अगर आप कमेंट करेंगे तो हम ही आपको सिखा देंगे कि कैसे ये सारी चीज़ें करनी है। फिलहाल यहाँ डिलीवरी में हम एक शेयर बाई करेंगे, फिर इंट्राडे में बाई करेंगे, वो दोनों आपको सिखाएंगे, और मैं सेल करके भी दिखाऊंगा, क्योंकि डिलीवरी का शेयर तो आज मैं बेच नहीं सकता, इसलिए इंट्राडे में बाई करूंगा और आज ही बेच के आपको दिखाऊंगा। तो चलिए यहाँ पे डिलीवरी में हम एक शेयर बाई करते हैं, और यहाँ पे देखिए एक और ऑप्शन आपको दिख रहा है, यहाँ क्वांटिटी आप कितना खरीदना चाहते हैं। आप 1 खरीदना चाहते हैं, 2 खरीदना चाहते हैं, 3 खरीदना चाहते हैं, आपको यहाँ पे ऐड करना होगा। आप 10 खरीदना चाहते हैं तो 10 ऐड करने होंगे। ठीक है, उसी अनुसार से आपके पैसे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि 10 खरीदेंगे तो आपको इसका 10 गुना पैसा देना होगा।
तो फिलहाल अगर हम एक शेयर खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पे एक लिखेंगे। अब ये तीसरा नंबर है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिमिट, मार्केट, स्टॉप लॉस मार्केट, स्टॉप लॉस लिमिट, ये 4 ऑप्शन दिखेंगे। इसमें से बेसिकली हम लोग 2 ही चीज़ों पे ज़्यादातर वर्क करते हैं। ये स्टॉप लॉस जो है वो आपको बचाता है आपको घाटा लगने से, तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे कभी दूसरे दिन। लेकिन अभी मैं बताता हूँ कि आपको अगर बाई करना होगा तो कैसे बाई करेंगे। तो ये दोनों मुख्य चीज़ों पर हम चर्चा करते हैं, लिमिट और मार्केट। लिमिट पे अगर आप कोई भी शेयर खरीदेंगे तो आपको एक प्राइस डालनी पड़ेगी। यहाँ पे देखिए प्राइस का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आपको प्राइस डालनी होगी कि आप कितना में ये शेयर खरीदेंगे। ये चल तो रहा है 214 रुपये 25 पैसे में, लेकिन आप इसको कितना में खरीदना चाहते हैं। हमको लगता है कि ये शेयर का दाम अभी घट जाएगा, तो हम इसको 213 रुपये इसका दाम दे देते हैं, 213 रुपये 50 पैसे। ठीक है, मुझे लगता है कि 213 रुपये 50 पैसे पे आएगा तब हम ये बाई कर लेंगे। हमको इतना दाम में नहीं बाई करना है, ये थोड़ा महंगा लग रहा है, तो जाके हम इसका उपयोग करेंगे लिमिट लगा के, तब हम ये करेंगे। जब हम ये करेंगे, देखिए यहाँ रिव्यू ऑर्डर पे हम क्लिक करते हैं, बाय पे हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, तो देखिए हमारा जो ऑर्डर हो यहाँ पे लग गया। लेकिन ये बोल रहा है कि आपका जो ये सेगमेंट है वो अभी एक्टिवेटेड नहीं है, यानी कि अभी अभी मेरे पास में आप स्टॉक का यूज़र आईडी और पासवर्ड आया है, तो अभी अकाउंट ये पूरी तरह से एक्टिवेटेड नहीं है, इसलिए ऐसा ऑप्शन आ रहा है। हम थोड़ा सा वेट करेंगे, 2 से 4 घंटे या 1 दिन का वेट करेंगे तो ये हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। तो जब आप यहाँ पर ऑर्डर लगाएंगे तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको ये जो 213 रुपया में, अगर ये 213 रुपये 50 पैसे अगर उस शेयर का नाम आ जाता है घट के, तो ऑटोमेटिक जो है कि हमारा ऑर्डर सक्सेसफुल हो जाएगा। नहीं तो ये ऑल या ओपन ऑर्डर में हमें ये दिखाएगा। ठीक है, और जब ये सक्सेसफुल हो जाएगा तो ये क्लोज होएगा, यानी कि ऑर्डर जो है वो सक्सेसफुल हो गया। अब जब ये ऑर्डर सक्सेसफुल हो जाएगा तो हमारे पोर्टफोलियो में ये दिखाएगा। यहाँ पोर्टफोलियो है, इसमें हमें पोजीशंस या होल्डिंग वाले सेक्शन में आपको ये दिखाएगा। यहाँ पे आपकी पोजीशंस रहेगी पहले दिन जब आप बाई करेंगे उसके बाद, और होल्डिंग्स में भी आपको कल से दिखाई देना चालू हो जाएगा कि आपने डिलीवरी में कौन सा शेयर बाई किया है, तो ये आपको यहाँ पे पोजीशंस में दिखाई देने लगेगा। अब उसी तरह से हम आपको बता देते हैं कि आप अगर इसको लिमिट में ना के मार्केट में खरीदना चाहेंगे, अगर मार्केट सेलेक्ट करेंगे तो क्या होगा कि वो प्राइस वाला जो सेक्शन है वो खत्म हो गया। प्राइस वाला सेक्शन इसलिए खत्म हो गया कि मार्केट में जो भी प्राइस चल रहा होगा उस प्राइस पर ऑटोमेटिक ये शेयर जो है वो बाई हो जाएगा। यानी कि अभी मैंने अगर एक शेयर का यहाँ पे ऑर्डर लगाया तो ऑटोमेटिक है कि 214 रुपये 25 पैसे ये चल रहा है, तो 214 रुपये 25 पैसे में ही हमारा शेयर ऑटोमेटिक उसी के उसी समय बाई हो जाएगा। ये प्राइस घट बढ़ होने का इंतजार नहीं करेगा, क्योंकि हम मार्केट सेलेक्ट कर लिया, यानी कि जो मार्केट चल रहा है उसी में हम इसको खरीदना चाहते हैं। तो इसे खरीदने के लिए मार्केट पे क्लिक करके हम रिव्यू ऑर्डर पे क्लिक करेंगे और यहाँ बाई पे क्लिक करेंगे, तो ये हमारा बाई हो जाएगा। लेकिन फिर से ये यहाँ पे बोल रहा है कि आपका अप स्टॉक अकाउंट जो है वो अभी एक्टिवेट नहीं है। तो अभी अभी हमें मिला है सब चीज़, तो थोड़ा एक्टिवेट होने में टाइम लगेगा। तो टाइम लेने के बाद आप करेंगे तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिक है कि तुरंत आपका ये बाई हो जाएगा। और बाई होने के बाद जब आप पोर्टफोलियो में जाएंगे तो पोर्टफोलियो में आपको पोजीशंस और होल्डिंग में ये चीज़ें शो होने लगेगी। उसी तरह से अगर आप उस शेयर को सेल करना चाहते हैं तो सेल करना भी बहुत आसान है। इसके लिए आपको पोजीशंस में जाना है और जो भी आपके शेयर आपने खरीदा है वहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। नीचे में आपको ऑप्शन दिख जाएगा उसको सेल करने का। अगर वहाँ पे भी अगर आपको ऑप्शन नहीं दिखता है तो आप यहाँ प्लस पे जाएंगे, सर्च करेंगे उस पर्टिकुलर शेयर को जिसको आप बेचना चाहते हैं। जैसे कि हमारा ITC था, मैंने यहाँ पे सर्च किया, इस पर क्लिक किया, अब यहाँ सेल का ऑप्शन आ जाएगा। अब सेल पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये बोलेगा कि आपका इतना दाम में ये सेल होने जा रहा है। डिलीवरी का प्रोडक्ट है वो या आपका इंट्राडे का है, तो जो जहाँ का है उसके पहले सेलेक्ट कर लीजिएगा, जहाँ का प्रोडक्ट है उसे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा पहले। और उसके बाद जो है कि यहाँ आप क्वांटिटी डाल दीजिएगा कि उसका कितना शेयर आप बेचना चाहते हैं। अगर आपने 1 खरीदा है तो 1 बेचना चाहते हैं तो 1 डालिए, 10 बेचना चाहते हैं, अगर 10 से ज़्यादा खरीदे या 10 खरीदे हैं तो आप 10 डालिए। उसके बाद आप इसे मार्केट या लिमिट, अगर आपका मन है कि नहीं मैं थोड़ा ज़्यादा पैसे में बेचना चाहता हूँ तो यहाँ पे आप लगा दीजिए। शेयर का प्राइस अगर उतना तक जाएगा तो वो बिक जाएगा, अगर नहीं जाएगा तो वो रिजेक्ट हो जाएगा शाम होते होते। फिर कल से आपको एक और ऑर्डर लगाना होगा। लेकिन अगर आप इसे मार्केट करते हैं तो उसी के उसी समय जो प्राइस चल रहा होगा उसी पे आपका जो ये शेयर है वो बिक जाएगा। यहाँ रिव्यू ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, फिर उसी पेज पे ले जाएगा और वहाँ पे आपका ये शेयर बिक जाएगा। आई होप कि आपको सब चीज़ समझ में आ रहा होगा ईजिली। अगर फिर भी आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है ईजिली तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। जब अकाउंट पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाएगा तो मैं पूरी तरह से बाई करके सेल करके आपको ईजिली लाइव दिखा दूंगा। ठीक है, माफ़ी चाहूँगा कि ये चीज़ अभी मैं नहीं कर पाया क्योंकि अकाउंट पूरी तरह से एक्टिव नहीं है। अगर एक्टिव होता तो मैं ये सारी चीज़ें आपको लाइव करके दिखा देता।
तो आप कोशिश करेंगे, इजीली हो जाएगा। आप इतने समझदार हैं कि आप इजीली इस चीज़ को कवर कर लेंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे इन्वेस्ट वाले सेक्टर पे, जहाँ पे हमें डिजिटल गोल्ड खरीदने का ऑप्शन है, आईपीओ में इन्वेस्ट करने का ऑप्शन है, म्यूचुअल फंड है। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो यहाँ देखिए बाय एंड सेल गोल्ड का ऑप्शन है, हम इस पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने ये पेज आएगा जहाँ पे बोलेगा कि आप गोल्ड बाई कर सकते हैं। चलिए हम नीचे जाते हैं और हमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे गोल्ड के बारे में देखने को मिल जाएगी कि आप बाई कर सकते हैं और जब मर्जी तब आप इसे सेल भी कर सकते हैं। तो यहाँ हम बाई पे क्लिक करेंगे। यहाँ गोल्ड का प्राइस बताएगा कि इतना रुपए में आपको 1 ग्राम गोल्ड मिलेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जितने भी रुपए का गोल्ड खरीदना चाहता हूँ यहाँ पे मैं टाइप करूँगा। जैसे कि मैं अगर गोल्ड 500 रुपये का ख़रीदना चाहता हूँ तो 500 रुपये टाइप करूँगा, तो मुझे ये क्वांटिटी ऑटोमेटिकली बता देगा कि इतना क्वांटिटी आपको गोल्ड मिलेगा। अब हम यहाँ बाय नाउ पे क्लिक कर देंगे। ये हमारे पास में ऑर्डर की डिटेल्स आ गई हैं। हम कंटिन्यू टू मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। अब ये हमें कुछ इस तरह के पेज पे पहुँचा देगा जहाँ पे ये बोलेगा कि आप किसी एक के ज़रिए पेमेंट कर दीजिए। तो आप यहाँ पे बोलेंगे कि सर यहाँ पे मैंने अपने वॉलेट में पैसा ऑलरेडी ऐड कर रखा है, तो यहाँ पे ये पैसे फिर से कह रहा है कि आप अकाउंट से पे कीजिए। तो देखिए वहाँ जो आपने पैसे ऐड कर रखे थे वो शेयर वगैरह को खरीदने के लिए ऐड कर रखे थे, गोल्ड को खरीदने के लिए नहीं ऐड कर रखे थे। इसीलिए आपको यहाँ अपने बैंक से या यूपीआई से या फ़ोनपे से जो भी ऑप्शन मौजूद है वहाँ से आप पे कर दीजिए। ईजिली ये जो गोल्ड है आपके अकाउंट में आ जाएगा। यहाँ 500 के बदले 590 रुपये इसलिए देने जा रहे हैं कि आपको फ़ी भी देखने पड़ रहे हैं, जो जीएसटी वगैरह है वो भी आपको देने पड़ रहे हैं। तो इसके लिए आपको ये चीज़ पे करना होगा और आपका गोल्ड जो है वो आपके वॉलेट में आ जाएगा। फिर उसको ट्रैक करने के लिए आप गोल्ड पोर्टफोलियो में जाएंगे और यहाँ पे आपको बताएगा कि आपने इतना रुपए गोल्ड में लगा रखे, उसकी वैल्यू कितनी हुई है। जब आप बेचना चाहते हैं तो उस पर क्लिक कीजिएगा, सेल का ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ पे आप सेल कर दीजिएगा। ईजिली, बहुत ही ईजी ये सेल हो जाएगा। यहाँ से भी आप गोल्ड पोर्टफोलियो में जा सकते हैं। आईपीओ की बात करें तो यहाँ आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो भी आईपीओ अभी चल रहे होंगे वो यहाँ पे दिख जाएंगे। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे आईपीओ क्या है, तो देखिए आईपीओ एक कमाल की चीज़ है। यहाँ से आप काफ़ी अच्छे पैसे अर्न कर सकते हैं। आईपीओ का मतलब होता है कि जब कोई भी कंपनी शेयर के रूप में मार्केट में पहली बार लिस्ट होना चाहती है तो वो पहले आईपीओ निकालती है, यानी कि अपने शेयर को सबसे पहले वो आईपीओ के ज़रिए बेचती है और जब वो लॉन्च हो जाती है तब वो मेन प्लेटफॉर्म पर आती है, वहाँ से आप डायरेक्टली खरीद सकते हैं। जब पहली बार कोई भी कंपनी का आईपीओ आता है, शेयर मिलता है आईपीओ के ज़रिए, तो वो थोड़े सस्ते रेंज में मिल जाता है। लेकिन जब वो लॉन्च हो जाता है, प्लेटफॉर्म पे आ जाता है, तो बहुत सारे लोग उसके खरीदने के लिए लग जाते हैं, तो उसकी प्राइस हाई हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि जब आप सस्ते रेंज में खरीद चुके होंगे, हाई रेंज होगा उस समय सेल करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो इसलिए आईपीओ में पहले आपको अप्लाई करना होता है। तो बहुत सारे आईपीओ यहाँ पे मौजूद हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप आईपीओ में अप्लाई करना सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। इस पर भी वीडियो आ जाएगी या वीडियो आ चुकी होगी तो वो आप स्टॉक के प्लेलिस्ट में होगी। प्लेलिस्ट कैसे चेक करना है मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। उसी तरह से अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो व्यू ऑल म्यूचुअल फंड पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे म्यूचुअल फंड की लिस्ट आ जाएगी। पहले तो ये आपसे कुछ टर्म एंड कंडीशन कहेगा, सबमिट करने के लिए आप कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स आपको दिख जाएंगे। ऑल फंड्स है, यहाँ पे कलेक्शन है, यहाँ पे एमएफ पोर्टफोलियो है, यानी कि कितना आपने इन्वेस्ट किया है म्यूचुअल फंड वगैरह में, ये सब चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ऑल फंड में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड की लिस्ट आ जाएगी। आप किसी एक पे क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन दिख जाएगा नीचे में एसआईपी करने का या वन टाइम। एसआईपी यानी कि आप हर महीने महीने कुछ अमाउंट अगर इस म्यूचुअल फंड में ऐड करना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं, तो हर महीने महीने आपके अकाउंट से लिंक हो जाएगा और हर महीने महीने अगर 1000 या 2000 आपने तय किया है उतना पैसा अकाउंट से कट जाएगा और म्यूचुअल फंड में ऑटोमेटिक इन्वेस्ट हो जाएगा। अगर वन टाइम करना चाहते हो तो एक ही बार में अगर आप चाहते हैं तो कुछ पैसा इसमें लगा दीजिए, फिर जब मर्जी फिर एक बार में आप यहाँ पे पैसा लगा दीजिए। तो वन टाइम और एसआईपी दोनों आप यहाँ से कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा या वीडियो आ चुकी होगी आप स्टॉक के प्लेलिस्ट में, आप उसे देख लीजिएगा। अगर आप एमएफ पोर्टफोलियो पे क्लिक करते हैं तो आपको म्यूचुअल फंड की जितनी भी इन्वेस्टमेंट है आपको यहाँ पे पता चलेगी कि आपने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया है। एक और ज़रूरी जानकारी मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी आप शेयर खरीद लेंगे यहाँ पे और उसे बेचने जाएंगे तो आपको टीपिन की ज़रूरत होगी। टीपिन कैसे जनरेट करेंगे इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना के प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, आप उसको जाके देख लीजिएगा। या आपके रजिस्टर ईमेल आईडी पे भी टीपिन मैसेज किया जा सकता है, तो आप उस टीपिन को याद रखिएगा और ये ज़रूरत पड़ेगी जब भी आप शेयर सेल करेंगे तो उस समय टीपिन और मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, वो डालना होगा, तभी आपका शेयर सेल होगा। और अगर आप किसी भी शेयर को अपने वॉच लिस्ट में ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ प्लस पे आप क्लिक कीजिए और यहाँ उस शेयर को सर्च कीजिए। जैसे मैं यस बैंक के शेयर को सर्च कर रहा हूँ, यहाँ आ गया और यहाँ पे देखिए यस बैंक एनईसी का भी हमें मिल गया और बीएसई का मिल गया। अगर जिसको हम ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ ऐड पे क्लिक करेंगे और हमारा ये वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा। जब हम बैक जाएंगे यहाँ पे तो हमारा वॉच लिस्ट में यस बैंक नज़र आएगा। देखिए ये हमारा जो वॉच लिस्ट बना हुआ है इसमें यहाँ पे हमारा यस बैंक नज़र आ रहा है। आई होप यू कि सब चीज़ आपको बहुत ही बारीकियों से समझ में आ रहा होगा।
कुछ भी ऐसी चीज़ें जो आपको इसमें कॉम्प्लिकेटेड लगती है तो आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। बाकी अगर आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन से करेंसी कम्युनिटी एक्टिवेट करना है तो इस पर क्लिक कीजिएगा और उसके बाद आप यहाँ पे जाके आप इन चीज़ों को एक्टिवेट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा आपको एक्टिवेट करने का, तो यहाँ इस पर क्लिक करके डिटेल्स डाल के एक्टिवेट कर लीजिएगा। इस पर भी क्लिक करके डिटेल्स डाल के एक्टिवेट कर लीजिएगा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब हम आपको बता देते हैं कि आप कैसे हमारा प्लेलिस्ट चेक कर पाएंगे। आपको यूट्यूब पे जाना है और सर्च करना है कुमार पीयूष। जैसे ही सर्च करेंगे तो सबसे टॉप पे हमारा चैनल दिख जाएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे ये मेरा होम सेक्शन है, यहाँ हमारा वीडियो का सेक्शन है जहाँ पे हमारी लेटेस्ट वीडियो मिलती है, और ये प्लेलिस्ट है। यहीं पे मैं आपको अप स्टॉक का प्लेलिस्ट दे दूंगा। देखिए यहाँ पे जैसे ग्रो का प्लेलिस्ट है वैसे ही अप स्टॉक का मैं यहाँ पे प्लेलिस्ट दे दूंगा। आप यहाँ पे इसी में से देख लीजिएगा, जहाँ अप स्टॉक लिखा होगा उस पर आप क्लिक कीजिएगा और क्लिक करने के बाद उसके अंदर जाके आप वो सारी वीडियोस देख पाएंगे जो वीडियोस मैंने अप स्टॉक पे बनाई होगी। बाकी और भी फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड हमारी वीडियो है, जाके आप इन वीडियोस का भी आनंद ले सकते हैं और इसके जरिए भी पैसे कमाने के बारे में जानकारी निकाल सकते हैं। अंत में जाते जाते आपसे एक निवेदन करना चाहेंगे कि अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो कि इस वीडियो से आपने कुछ सीखा है नया, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हो सके तो अपने फ्रेंड्स को कुछ नया सिखाने के लिए आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आपके फ्रेंड्स भी शेयर मार्केट और उससे रिलेटेड हर एक जानकारी बारीकियों से सीख सकें। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा रेड बटन पे क्लिक करके, और यहाँ घंटा पे क्लिक करके ऑल सेलेक्ट कीजिएगा, तभी हमारी कोई भी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको ऊपर नोटिफिकेशन पैनल में जैसे मैसेज आता है वैसे आपको पता चल जाएगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों एप स्टॉक के बारे में मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दे दी है। कोई भी जानकारी छूट गई हो तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। आपने अपना कीमती समय निकाल के हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और कमाल के नए एक्साइटिंग और नॉलेजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आप इस वीडियो को देख रहे हैं कि आपको इसे देखने के पैसे मिल रहे हैं, लेकिन जिन्होंने इस वीडियो को बनाया है बस आपके देख लेने से उनको ढेर सारे पैसे मिल रहे हैं। अब आप बोलेंगे कि भैया ये पैसे दे कौन रहा है, तो मेरे प्यारे मित्रों ये पैसे YouTube दे रहा है, और इतना दे रहा है जितना आप सोच नहीं सकते। आप YouTube पे जब भी किसी वीडियो को देखने के लिए क्लिक करते हैं तो उस वीडियो को चलने से पहले एक एडवर्टाइजमेंट चलती है, और उस ऐड को आप देखते हो। इसी ऐड का पैसा उस वीडियो अपलोड करने वालों को मिलता है। उसे यह पैसा इसलिए मिलता है क्योंकि उसने YouTube पे अपना एक चैनल बना रखा है और वहाँ पे वीडियोस अपलोड करता है। अब हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप कब तक दूसरों की वीडियोस को देखकर उन्हें फायदे पहुंचाते रहेंगे? आप क्यों ना अपना खुद का एक YouTube चैनल खोलते हो और उस पर वीडियोस अपलोड करके पैसा कमाने के बारे में सोचते हो? अगर आपने ये सारी चीजें नहीं सोची है तो आज सोच लीजिए, क्योंकि ये वक्त है डिजिटलाइजेशन का, और इस बदलती दुनिया में अगर आपके पास में इतना सा भी टैलेंट है ना, तो आप YouTube चैनल खोल के ढेर सारा पैसा छाप सकते हो। हम जानते हैं कि अब आपके मन में ये सवाल उठने लगे होंगे कि भैया YouTube चैनल खोला कैसे जाता है, ये बहुत बड़ी चीज होगी, इसे बनाया कैसे जाएगा, कैसे रन किया जाएगा, कैसे वीडियो अपलोड किए जाएंगे और कैसे अपने चैनल को ग्रो किया जाएगा। अगर ये सारी कंफ्यूजन्स आपके मन में है तो मेरे प्यारे मित्रों, मैं किस लिए हूँ? मैं इसलिए हूं कि मैं आपको ये सारे कंफ्यूजन्स आपके दिमाग से दूर निकाल के फेंक दूं। हमने आपकी मदद करने के लिए एक छोटा सा प्रयास किया है। आप ही के हेल्प के लिए हमने अपना एक YouTube चैनल खोला है, जिसका लिंक मैं नीचे दे रहा हूं। नीचे क्लिक कीजिए, हमारे आप YouTube चैनल पे पहुंच जाएंगे और वहां आपको वो तमाम वीडियोस देखने को मिल जाएगी, जिन वीडियोस को देखने के बाद आप आसानी से YouTube चैनल क्रिएट करना, ग्रो करना और YouTube पे सफल होना आसानी से सीख जाएंगे। लेकिन फिर भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास में वक्त नहीं है इस चैनल को क्रिएट करने का, या आपको कोई कठिनाई हो रही है कि भैया चैनल हमसे नहीं बन पाएगा, कुछ गड़बड़ी हो जाएगी, तो हम खुद आपको आपका चैनल बना के देंगे। बस इसके लिए आपको उस चैनल पे जाना है। चैनल के अबाउट सेक्शन में यानी कि चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा मोबाइल नंबर और हमारा ईमेल एड्रेस मिल जाएगा। बस वहां जाइए, मुझे कॉल लगाइए, हम आपसे एक छोटा सा अमाउंट लेंगे और आपको आपका खुद का चैनल क्रिएट करके देंगे। इतना ही मत सोचो मेरे यारों कि सिर्फ और सिर्फ मैं आपको चैनल तैयार करके दूंगा। मैं उस चैनल को पूरी तरह से डिजाइन करके दूंगा ताकि आपको बाद में ज्यादा काम नहीं करना पड़े। मैं लोगो, चैनल आर्ट, चैनल को वेरीफाइड करना, ये सारी तमाम चीजें जो बेसिक चीजें होती है वो करके दूंगा, जिसके बाद आप अपने चैनल पे सिर्फ और सिर्फ वीडियो डालोगे और पैसे आपके अकाउंट में आएंगे। तो सोच क्या रहे हो, जाके अभी उस चैनल को सब्सक्राइब करो और हमें कॉल लगाओ। हमारी फोन लाइन 24 घंटे आपकी सेवा के लिए खुली हुई है।